Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about an important topic or important theorem of vector space. In this video, we are going to discuss a theorem related to vector space or like dimension of the subspaces. If we have two subspaces, ठीक है, एक वेक्टर स्पेस है हमारे पास में V over F. बेसिकली इसका दो सब स्पेसेस हम ले रहे हैं, एक है W1 और एक है W2. डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इट मीन्स डायरेक्ट सम जो होता है वेक्टर स्पेस का, उसका जो डायमेंशन होता है वो किसके इक्वल होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है. अब ये फार्मूला कैसे बनता है हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे. ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला यूज कहाँ होता है? जब भी हमको इसका डायमेंशन निकालना होता है या फिर इनमें से किसी भी एक का डायमेंशन निकालना होता है, कोई भी एक अननोन या कोई भी नोन हो सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको इसका फार्मूले का यूज करना होगा. अब गेट में, नेट में या फिर IIT JEM के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आना तय होता है और बिल्कुल फिक्स होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. अगर सब स्पेसेस में से कोई क्वेश्चन दे रहा है डायमेंशन से रिलेटेड, तो वो इस टॉपिक पे आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो है वो ज्यादा होता है. ठीक है, अब बेसिकली सबसे पहले हम इसका प्रूफ करेंगे और वीडियो के लास्ट तक इसके सेकंड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आपको प्रूफ के साथ में इसके क्वेश्चंस भी पता चले और आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं. तो मैं एक लाइक जैम का या कोई गेट का जो क्वेश्चन है, एक जैम का एक गेट के क्वेश्चंस को हम लेके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जब भी हम किसी भी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन किसका होता है? हमेशा बेसिस का डायमेंशन होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2. हमें इन तीनों की बेसिस मिला के, इन तीनों की बेसिस मतलब उनका जो डायमेंशन होगा, उनसे हमको इसको डिराइव करना है. तो क्या शो करना होगा? अब सबसे पहले तो क्या गिवन है अपने को, देखो हम इसका प्रूफ करते हैं. सिंपल सा प्रूफ है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा तो आप बिल्कुल इजीली उस प्रूफ को कर पाएंगे. ठीक है, W1 एंड W2 जो है वो आपको क्या दे रखे हैं? सब स्पेस दे रखे हैं. किसके? V ओवर F जो आपके पास में वेक्टर स्पेस है. अब ये दोनों सब स्पेसेस हैं. देन वी नो दैट हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हम बात करते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या होता है? एक सब स्पेस होता है. यूनियन कब होता है? जब एक दूसरे में कंटेन करता है. ठीक है, या फिर ये इसमें कंटेन करे या फिर ये इसमें कंटेन करे, बट W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑलवेज सब स्पेस इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस. देन हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये सब स्पेस है तो इसकी बेसिस भी बनेगी. हम उसकी बेसिस को कंसिडर करते हैं. लेट बेसिस of W1 intersection W2 is nothing but alpha 1, alpha 2 अप टू अल्फा k तक मैंने क्या कर दिया, इसकी बेसिस लेट कर ली. इट मींस हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू k एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, k टाइम्स k नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसका डायमेंशन हमने क्या लेट कर लिया? k लेट कर लिया. एंड हम कंसिडर कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ W1. अब जो डायमेंशन ऑफ W1 होगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब है कि W1 की डायमेंशन W2 की डायमेंशन में जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं उनको हमने इसके अंदर रखा. मतलब ये एलिमेंट तो इसके अंदर होंगे ही होंगे. ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा k. ठीक है, कहां तक लिख दिया? अप टू अल्फा k तक मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट तो लिख दिए. अब इनके अलावा भी तो और एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, तो इनके अलावा भी और एलिमेंट होंगे. तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूं. मान लीजिए वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया बीटा 1, बीटा 2 और अप टू बीटा m मैंने यहां पे ऐड कर लिया. तो अब इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 की बात करता हूं, W1 का जो डायमेंशन है दैट इज नथिंग बट k प्लस m. यहां से क्या पता चल गया? k प्लस m पता चल गया. अब क्या करेंगे, डायमेंशन बेसिस ऑफ W2 में भी ये सारे एलिमेंट होंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, क्योंकि वो कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनको कॉमन शो कर दिया है पहले. और यहां पर कोई और अलग एलिमेंट जो आएंगे वो आ जाएगा गामा 1, गामा 2 एंड गामा m. ठीक है, k ले लिया, m आ गया, n ले लिया हमने वेरिएबल. तो यहां से हमको सिंपल सा पता चल गया, डायमेंशन ऑफ W2 इज नथिंग बट k प्लस n. अब ये तीनों चीजें तो हमारे पास में आ गई. हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये W1 प्लस W2 है, अभी तक हमारे पास में ये कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो है एक सब स्पेस बनाएगा, तभी उसकी हम बेसिस की बात कर सकते हैं. तो पहले तो हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2 की बेसिस को फॉर्म करेंगे. W1 प्लस W2 इज क्या है?
एक डायरेक्ट सम है, तो हम यहाँ पे W1 एंड W2 की बेसिस से पहले इस बेसिस को बनाएंगे। तो पहले अगर ये बेसिस बनेगी तो इसकी जो बेसिस होगी वो कैसी दिखेगी, यानी कि W1 प्लस W2 की अगर मैं बेसिस की बात करता हूं तो उसके अंदर अल्फा 1 होगा, अल्फा 2 होगा, अल्फा k होगा, ठीक है, और इसके अंदर बीटा 1 होगा, बीटा m होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर हम बात करें गामा भी होगा, ठीक है, तो यहां से क्या होगा गामा 1 और ये चलेगा गामा n तक। तो ये इसकी बेसिस हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब इसकी बेसिस में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, k प्लस m प्लस n। बट हम बेसिस की तभी बात कर सकते हैं जब हम ये क्लेम करेंगे कि W1 प्लस W2 भी एक सब स्पेस बना रहा है। सो हमारा क्लेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो बेसिकली अवर क्लेम इज दैट W1 प्लस W2 इज अ बेसिस। ये बेसिस सॉरी इज या बेसिस, ये एक बेसिस फॉर्म करेगा, ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ पे, ऐसा कह सकते हैं B ऑफ W1, ऐसा लिख देता हूं मैं, B ऑफ W1 W2 भी एक बेसिस फॉर्म करेगा। ये हमारा क्लेम है। अब जब हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस की डेफिनेशन क्या कहती है, बेसिस की डेफिनेशन कहती है जब भी आप किसी बेसिस की बात करते हैं, अगर कोई सेट लेकिन अगर बेसिस फॉर्म कर रहा है तो उसका मतलब एक तो फर्स्ट पॉइंट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा वो स्पान करके उस सेट को स्पान करके वेक्टर स्पेस जनरेट कर देना चाहिए, या फिर जो भी आपके पास में सब स्पेस है वो जनरेट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे बिल्कुल इजीली इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्पानिंग प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं इसके स्पानिंग प्रॉपर्टी, स्पानिंग प्रॉपर्टी। तो स्पानिंग प्रॉपर्टी हम कैसे चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे W1 कोई एलिमेंट लेता हूँ, सॉरी A कोई एलिमेंट लेता हूँ W1 से बिलोंग कर रहा है, एंड B कोई मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो W2 से बिलोंग कर रहा है। हमारे पास में W1 का बेसिस है, W2 का बेसिस है, तो W1 के हर एक एलिमेंट को हम W1 की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। W2 का जो एलिमेंट है B, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एंड द बेसिस ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द W2। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, यहां से कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, लाइक अल्फा सॉरी डेल्टा एलिमेंट ले लो, या फिर एक काम कर सकते हैं हम यहां से, ओके पहले मैं क्या करता हूं ए को लिख देता हूं। तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ए को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा दिखेगा, ओके। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखेंगे ए को तो वो क्या हो जाएगा, देखो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 अप टू CK अल्फा K, K है ना, ये K नंबर ऑफ एलिमेंट अल्फाज हैं। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, K नंबर ऑफ एलिमेंट हम यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, K नंबर ऑफ एलिमेंट हम यहाँ पे क्या ले लिए, अल्फा ले लिए, ओके। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लस CK प्लस 1 हम बीटा के लिए ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा CK प्लस 1, ये हो जाएगा बीटा 1 के लिए। तो ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे, CK प्लस M तक जाएंगे बीटा M के लिए, K प्लस 1, K प्लस 2, K प्लस 3, ऐसे करते करते हम CK प्लस M तक हम आगे जाएंगे। तो इस टाइप से हम A को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल CI बिलोंग्स टू फील्ड, जो फील्ड है उस पर, क्योंकि वेक्टर स्पेस भी उसी सेम फील्ड पे बनता है, ठीक है, जो ये फील्ड होता है ना। अब हम बी एलिमेंट ले रहे हैं तो इसको इसकी बेसिस में लिखा जा सकता है, इट मींस वी कैन राइट एज C1 सॉरी D1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई और ले लेते हैं D1 अल्फा 1 D2 अल्फा 2 अप टू ये हो जाएगा यहाँ पे DK अल्फा के, और नेक्स्ट के लिए क्या लिख देंगे DK प्लस 1, और ये हो जाएगा बीटा सॉरी नॉट गामा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा DK प्लस 1 गामा 1। ऐसे करते करते हम चलेंगे DK प्लस n, बिकॉज यहाँ पे देखो ये n है, ये k तक तो हम जो है कॉन्स्टेंट ले चुके हैं, स्केलर्स ले चुके हैं, तो k प्लस n हो जाएगा और साथ में गामा n आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने लिखा है, तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को ऐड करता हूं तो ये क्या बनेगा, मान लीजिए डेल्टा इज इक्वल्स टू A प्लस B, इट मींस डेल्टा इज नथिंग बट C1 D1 अल्फा 1 कॉमन आ जाएगा, तो C1 प्लस D1 अल्फा 1 प्लस C2 प्लस D2 अल्फा 2 अप टू क्या हो जाएगा यहाँ पे CK प्लस DK अल्फा K हो जाएगा। उसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हम इन सबको स्किप कर रहे हैं, हम सीधा चल रहे हैं बीटा पर, डॉट डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे CK प्लस M DK प्लस, ओके CK प्लस M, बीटा कॉमन नहीं आएगा ना, सीधा ही लिखेंगे CK प्लस M बीटा M प्लस CK प्लस N गामा N, ठीक है। और यहाँ पे
सारे एलिमेंट को शो करने के लिए ऐसा कर सकते हो। आगे ये वाला आ जाएगा, ये सारे एज इट इज आएंगे पूरे के पूरे, ठीक है, क्योंकि इनमें कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये जो जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, इसकी बेसिस है। तो ये जो है हमने क्लेम कर रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि पूरा स्पान करेगा इसको, यानी कि ये जो बेसिस बना रहा है उसको हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर दिया है। अब उल्टा, अभी हमने इससे उस एलिमेंट से हमने इसकी बेसिस से इसको इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो इसका मतलब उसके वेक्टर स्पेस में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के बीटा एम बीटा जो है गामा एन तक जाएंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, पूरा इसको स्पानिंग प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। इट मीन्स हम यहां पे लिख सकते हैं, इट मीन्स अल्फा आई बीटा आई गामा आई आर इन द स्पान ऑफ BW1 प्लस W2, ये इसके स्पान में आ गया। तो ये इससे क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली स्पानिंग वाली। अब रही बात लीनियर कॉम्बिनेशन की, LI लीनियरली इंडिपेंडेंट की, तो हम बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी है उसकी। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं कि वही काम करेंगे, इन सभी लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या करना है, आप ऐसा ले सकते हो। देखो इसका हिंट दे देता हूं मैं सिंपल सा, समीशन ऑफ एक्स आई, मैं एक्स आई कॉन्स्टेंट ले रहा हूं, समीशन ऑफ एक्स आई अल्फा आई प्लस समीशन ऑफ वाई आई बीटा आई प्लस समीशन ऑफ जेड आई गामा आई, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग ले सकते हैं, यहाँ पे जे ले सकते हैं आई जे, और यहाँ पे आप के ले सकते हैं, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देखो ये क्या है, ये बस कुछ नहीं है, अल्फा आई के जितने भी जो नंबर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने ऐसा लिखा है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग नहीं लिख करके हम ऐसा लिख दिया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू अल्फा कहाँ तक चल रहा है, के तक चल रहा है, जे स्टार्ट्स फ्रॉम नॉट 0 टू 1 टू ये हो जाएगा, ये भी 1 से है, ये भी 1 से होगा, ये चलेगा m तक, और यहाँ पे k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, गामा n तक जा रहा है, बीटा m तक जा रहा है, ये k तक जा रहा है। तो हमने उसको लीनियर कॉम्बिनेशन किसकी फॉर्म में लिख दिया। अब ये उधर चला जाएगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, z जो है वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जाएगा। z अगर w1 में बिलोंग, गामा 1 अगर w1 में बिलोंग करेगा, गामा z फॉर दैट, z w के फील्ड से आएगा, इस ये कांस्टेंट है ना वो भी उसके फील्ड से है, क्योंकि सेम फील्ड है दोनों पे, फील्ड कैसा है दोनों पर सेम है, तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे z जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन z को हमने उसमें से रिमूव कर दिया। अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट जो बचेंगे वो बचेंगे x एंड i, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया, बस इसको एक्सपांड करना है, एक्सपांड नहीं भी करो इसको उधर लिख देंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर अल्फा आई जो है वो अल्फा कह दो या बीटा, हाँ बीटा भी अगर हम कह देंगे, बीटा भी W1 में बिलोंग करता है, अल्फा भी W1 में बिलोंग करता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इन दोनों को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। अपना काम है रिजल्ट को समझना। अब ये इतना समझ आ गया, मतलब मेन काम क्या हो गया, हमने स्पानिंग प्रॉपर्टी लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को जो है वो क्लियर कर दिया, शो कर दिया। इट मीन्स हम सीधा कह सकते हैं कि बीटा ऑफ W1 प्लस W2 क्या है भैया, एक बेसिस है, और अगर ये बेसिस फॉर्म कर रहा है इट मीन्स W1 प्लस W2 एक सब स्पेस हो जाएगा। हमारा मेन काम था इसको सब स्पेस प्रूफ करना। जब ये बेसिस बना रहा है तो उसकी बेसिस से हम इसको सब स्पेस भी बता सकते हैं। अब सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूं W1 इंटरसेक्शन W2 की, यानी कि यहां से इसकी बेसिस की अगर मैं ये वैल्यू मुझे अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में सारी वैल्यूज है, देखो ये k है, ये k प्लस m है, ये n है, तो हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा k प्लस n, और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू, या फिर एक काम करते हैं ना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ओके, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। देखो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ से, k प्लस 1 k प्लस m प्लस k प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस m प्लस k प्लस n। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, k को अलग रख देते हैं प्लस m प्लस k प्लस n, ठीक है। ये k जो है वो किसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब इस बेसिस का डायमेंशन, ये किसका डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इसकी बेसिस में एलिमेंट देखो k m और n, अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूंगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इट इज नथिंग बट k प्लस m प्लस n। k अल्फा है, बीटा m है, गामा n है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस
डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। इट मीन्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ दिस। तो ये रिजल्ट आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा बहुत इजीली। बस मेन काम क्या था, अपने को ये बेसिस शो करके इसको बेसिस बताना था कि ये बेसिस बनाएगा, यानी कि W1 प्लस W2 भी एक बेसिस बनाएगा, वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब एक रिजल्ट होता है, ठीक है। वो रिजल्ट क्या होता है कि जब भी आपके पास में एक वेक्टर स्पेस गिवन है VF, ठीक है, मैं आपको उस रिजल्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये रिजल्ट ये तो है, ये एक रिजल्ट ये हो गया। एंड एक रिजल्ट और होता है जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं जब भी किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइंड करनी होती है, ठीक है। ये रिजल्ट नंबर 1 हो गया, मैं यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 लिख रहा हूँ। वो रिजल्ट ये कहता है कि इफ V be a वेक्टर स्पेस ओवर field F and W be a subspace with KLI condition and dimension of W is equals to KLI conditions वहां पर दे रखी है, डायमेंशन ऑफ W is equals to M, then dimension of W नहीं, dimension of V is equals to M, then dimension of, अगर देखो M दे रखा है आपके पास में डायमेंशन वेक्टर स्पेस का, और उसके साथ में कुछ कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, कुछ कंडीशंस दे रखी है, तो जो एक्चुअल जो उसका डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ V इज नथिंग बट M माइनस K, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब उस वेक्टर स्पेस के साथ में जो कंडीशंस दे रखी है एलआई कंडीशंस, उसमें से हम उसको लेस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर स्पेस का जो एक्चुअल डायमेंशन है वो मिल जाएगा। तो हमें पहले ही चेक करना पड़ेगा कि जो कंडीशंस आपको गिवन होती है, वो रिस्ट्रिक्शंस कह दो, कंडीशंस कह दो, वो कंडीशंस एलआई है या नहीं है। तो पहले हमको उसको चेक करना पड़ेगा एंड देन हम यहाँ पर आएंगे। तो बेसिकली इस रिजल्ट को बताने का मेन एम ये था, हम इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें हम इसका यूज करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पर। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। सो बेसिकली हम यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द डायमेंशन फॉर अ बेसिस ऑफ अ सब स्पेस एंड लाइक विद एलआई कंडीशन। एक आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, जब एक कंडीशन दे रखी है तो हम उसको इन जनरल एलआई ही कंसिडर करेंगे। अगर 2 कंडीशन दे रखी होती है तो वी हैव टू चेक अबाउट दैट लाइक द गिवन कंडीशन इज एलआई और नॉट। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि जो एलआई कंडीशंस होती है, अगर आप उसको वेक्टर स्पेस के डायमेंशन में से लेस कर दोगे तो वो सब स्पेस का डायमेंशन होगा, ठीक है। अब बेसिकली वो तो एक रिजल्ट हो गया, बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे का, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो बात करते हैं यहाँ पे जो लाइक दे रखा आपको वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की अगर मैं बात करता हूँ, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो R3 ओवर R दे रखा है, इट मींस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो सिंपल सा हमारे पास में क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1, यानी कि जो W1 की बेसिस बनेगी उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 3 माइनस एलआई कंडीशन 1 एलआई कंडीशन। कितनी एलआई कंडीशन है, एक कंडीशन है, तो इसका डायमेंशन आपके पास में 2 आ जाएगा। सिंपल सा कंपटीशन एग्जाम में करने के लिए आपके पास में बस विद इन अ सेकेंड आप यहाँ पे देखते ही बता सकते हैं कि ये इसका डायमेंशन 2 होगा। लेकिन कैसे इसका डायमेंशन 2 हुआ, डायमेंशन क्या होता है, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। तो हम इसका बेसिस फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं इन जनरल बात करता हूं कि जो आपके पास में लाइक R3 जो होता है, R3 के अंदर कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे आपको XYZ दे रखा है, हेयर आपको गिवन है, मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सिंपल, यहां से पता चल रहा है, दिख गया, ठीक है। लेकिन यहां पे XYZ आपको क्या दे रखा है, R3 से बिलोंग करता है। इट मींस एक कंडीशन आपको दे दी यहाँ पे, एंड कंडीशन क्या दे दी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं यहां पर किसी एक एलिमेंट को x और y की फॉर्म में, या y को x या z की फॉर्म में, या x को y या z की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, अगर मैं यहां पे z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकता हूं, इसका मतलब z जो है वो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब z को इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x कॉमा वाई कॉमा माइनस एक्स इन माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई। तो क्या इसमें कोई डिफरेंस हुआ, किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं, अभी भी ये R3 है।
इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा, जो कंडीशन ये फॉलो करेगा वो कंडीशन ये फॉलो करेगा, सिंपल। अब इसको हम क्या करना है, हमें बेसिस की फॉर्म में लिखना है। तो बेसिस की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जब भी बेसिस की फॉर्म में लिखते हैं ना तो इसकी बेसिस ऐसे बनेगी, x इंटू एक्स के जितने भी कोफिशिएंट्स उनको लिख दो, यहां पर 1 है, यहां पर नहीं है तो 0, यहां पर -1 है, ठीक है। फिर क्या कर लो, प्लस y लिख लो और y के जितने भी कोफिशिएंट्स उनको लिख लो। इस फर्स्ट केस में 0 है, फिर इस केस में 1 है, इस केस में -1 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बेसिस, ये तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप हम कह सकते हैं, ऐसा बन जाएगा। और सिंपल सा आप यहां से अगर आप बेसिस निकालना चाहते हैं तो -1 0 -1 एंड 0 1 -1 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। और इस बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो एलिमेंट्स आपके पास में 2 हैं, ये W की बेसिस है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डायमेंशन W2। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या किया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब हम उस रिजल्ट का यूज करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब देखो, हमें इन तीनों चीजों की बात करनी है। तो सबसे पहला तो क्या दे रखा है, देखो एक वेक्टर सब स्पेस दे रखा है, वेक्टर स्पेस आपको R3 ओवर R दे रखा है, यहां पर भी R3 ओवर R दे रखा है क्योंकि वो R3 से बिलोंग कर रहा है। इसका डायमेंशन निकालना मुझे अगर, तो मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज 3 माइनस नंबर ऑफ Li कंडीशन, क्योंकि यहां पर एक ही कंडीशन दे रखी है, हम उसको Li कंसिडर करते हैं, तो इसका डायमेंशन 2 आ जाएगा। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W2 रखेंगे, 3 माइनस कितना हो जाएगा, एक Li कंडीशन हमको यहां पर दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2। अब बात आई डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों कंडीशंस को साथ में लेके चलना है। ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे से क्या है, Li है, दिख रहा है, क्योंकि इसमें x और y है, इसमें z है, कोई डिपेंडेंसी ही नहीं रहेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 Li कंडीशन, तो Li रिस्ट्रिक्शन कह दो या Li कंडीशंस कह दो, वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 2 हो जाएगी फॉर W1 इंटरसेक्शन W2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, यानी कि अगर मैं डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की बात करता हूं तो 2 माइनस 3 ये हो जाएगा 1। अब इन डाटा को आप इसके अंदर पुट कर दो तो वो क्या हो जाएगा भैया, 2 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उस फार्मूले की हेल्प से बिल्कुल इजीली ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट समझ आने के लिए। ये रहा क्वेश्चन, इसको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये भी आते हैं कई बार, ये भी आते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सेम वेक्टर स्पेस दे रखा है, 3 कंडीशंस दे रखी है, वेक्टर स्पेस सब स्पेस है दे रखा है, 3 आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, वेक्टर स्पेस यहाँ पे R4 दे रखा है, ठीक है। तो सीधा सा हम यहाँ पे लिख देंगे कि डायमेंशन ऑफ R4 इज नथिंग बट 4। चलो अब हम सबसे पहले डायमेंशन ऑफ W1 की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल्स टू, क्या ये Li कंडीशन है, चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने हमारे एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। कैसे चेक करते हैं, 2 से 3 लाइक हमने वहां पे मेथड देखे थे, आई थिंक 3 मेथड देखे थे हमने, तीनों में आपको अलग अलग ट्रिक्स से हमने बताया था। पहला बेसिस से देखना, दूसरा हम डिटर्मिनेंट से देख सकते हैं, हालांकि इसका डिटर्मिनेंट आई थिंक 4 है ना, 4 है और ये 3 है, डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से हम इसको नहीं दे सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स बनती तो डिटर्मिनेंट बना सकते थे। फिर Li को चेक करने के लिए हमने रैंक का यूज किया था, अगर रैंक मैक्सिमम से कम आती है तो वो लिनियरली डिपेंडेंट, या फिर जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपको मिलेगी उतना वो क्या हो जाएगा, Li उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले W1 को हम कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। जो ये कंडीशंस दे रखे ना इनको, U, V, X और W आपको दे रखा है। तो U का कोफिशिएंट, V का कोफिशिएंट 1, X का कोफिशिएंट यहां पर 0 है, W का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, यहां पे U का कोफिशिएंट 0 है, V का कोफिशिएंट यहां पर 2 है एंड X का कोफिशिएंट 1 है, W यहां पर 0 है। फिर आगे 2 और V का कोफिशिएंट यहां पर 0 है, फिर ये X का कोफिशिएंट, देखो इसमें X ऐसे लिख रखा है ना, ये चीज ध्यान रखना, जो ये ऑर्डर दे रखा है ना उसी के हिसाब से चलना है। तो ये -1 है यहां पर और ये यहां पर कितना है, 2 है। तो हमने इसका मैट्रिक्स बनाया। अब इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब इस पे आपको ऑपरेशंस लगा के जीरोस बनाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है सिंपल, इसमें वीडियो को ज्यादा लंबा ना करेंगे हम, ठीक है। तो इस टाइप से आप ध्यान रखना, U, V, W
यू वी एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे हम ले रहे हैं यू वी और ये हम ले रहे हैं एक्स और ये ले रहे हैं डब्ल्यू। ठीक है, एक सेकंड मुझे क्वेश्चन चेक करने दो। क्वेश्चन में डब्ल्यू एक्स ले रखा है। ओके, क्वेश्चन में डब्ल्यू एक्स दे रखा, सॉरी दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। वैसे उससे आई थिंक फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट हम क्या करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ना। तो जो कंडीशन दे रखे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो यहाँ पर ये रो इधर आ जाएगा, तो ये ऐसा होगा, देखो W1 उसके अंदर 1 है, x यहाँ पर 0 है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है वो x 1 है, W 0 है, फिर उसके अंदर W आपको 2 दे रखा है, ये -1 दे रखा है। नाउ इट इज ओके। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 1 1 0 0 2 0 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसको 2 से लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 2 0 1। एक काम करो, ये भी तो कर सकते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से भी लेस कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा या फिर एक काम करते हैं ना, सीधा इसको लेस करो, एक तो 0 बन ही जाएगा। तो 0 2 0 1 0 0 0 0। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक रो जो है वो पूरी नॉन जीरो हो गई। ठीक है, एक रो पूरी नॉन जीरो हो गई, तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास में 2 नॉन जीरो रो आपको यहाँ पे मिलेगी। या फिर आप एक काम के भी कर सकते, इसमें से अब ना इसमें से इसको लेस कर सकते हो, एक ही बात है। इसमें से अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस करोगे, अगेन यहाँ पर मतलब अल्टीमेटली मिलेगी तो आपको नॉन जीरो रो ही। तो इसका डायमेंशन कितना है, मतलब एल आई कंडीशंस कितनी आ गई आपके पास में, एल आई कंडीशंस कह दो, एल आई रोज कह दो, वो कितनी आ गई आपके पास में, 2 एल आई रो है। तो डायमेंशन अब देखो 3 दे रखी थी, दिख तो 3 रही थी ना कंडीशन, लेकिन अब 2 ही है। तो डायमेंशन ऑफ W1 इज नथिंग बट 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ऐसे हम क्या किया यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ W1 फाइंड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ W2 के बारे में। ठीक है, सेम इसी टाइप से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे U V W एंड X लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, फिर आ जाएगा 1 V 0 है। ठीक है, ये U है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन U है, U W X -2X। ओके, और ये हो जाएगा W यहाँ पे दे रखा है आपके पास में 1, ये -2, ये 0 1 0 -1। ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गई। अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो 0 0 0, और ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 1 0 -1। और इसको हम यहाँ पर 0 कैसे बना सकते हैं, इसको वैसे 0 नहीं बना सकते, 3 ही मिलेगा आपको यहाँ पर इसका, इसमें से एल आई कंडीशंस। तो इसकी रैंक आपको मैक्सिमम रैंक कितनी मिलेगी, 3 मिल जाएगी। तो 3 यहाँ पर आ गया, तो कितना हो जाएगा भैया, डायमेंशन ऑफ W1। आप इसको एक्लॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर नॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लाइक फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट एंट्री जो है नॉन जीरो रहनी चाहिए, आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज नॉन एज एक्लॉन फॉर्म। बट हमारा काम यहाँ पर ये है कि रैंक निकालना है, मैक्सिमम रैंक कितना होगा। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W2 4 -3 हो जाएगा, क्योंकि एल आई कंडीशन हमारे पास में ये है, तो ये हो जाएगा 1। अब क्या करना है भैया, हमें इंटरसेक्शन का निकालना है, क्योंकि हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। नाउ आवर लाइक एम इज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ, लाइक अब पहले क्या करेंगे हम, W1 इंटरसेक्शन W2 का हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये U V W X इंटरसेक्शन में सारी कंडीशंस को लिया जाएगा। सारी कंडीशंस हम अगर लेंगे तो देखो क्या आ जाए, इसको लिख देंगे पहले, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास में आई है 1 ना, ये लिख देंगे 1 1 1 0, ये हो जाएगा 2 2 0 1, फिर ये हो जाएगा 2 0 2 -1। अब इसको एज इट इज लिख देंगे, तो 1 0 1 1, फिर आ जाएगा 1 0 1 -2 0 1 0 -1। ठीक है, ये आपके पास में क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, उसका एल आई चेक कर लेंगे। अब देखो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको इसका रैंक जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। 3 एल आई रो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो एल आई रोज की बात कर लेता हूँ, एल आई रोज, आपको एल आई रो कह दो, एल आई कंडीशन कह दो, 3 मिलेगी। तो इसका जो डायमेंशन आएगा ना, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू 4 - 3 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या था, हमारा एम तो था डायमेंशन ऑफ W1 प्लस
डायमेंशन ऑफ W2 फाइंड करना, तो वो क्या हो जाएगा 2 + 1 - 1, तो 2 + 1 - 1, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर 2 मिल जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस फार्मूला की हेल्प से हम यहाँ पे कर लेंगे। तो मेन चीज क्या है पता चली, यहाँ से आपके पास में W1 में से LI चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। LI कैसे चेक करते हो मैंने आपको बता दिया, रैंक की हेल्प से, ठीक है। जितना नंबर ऑफ LI रोज आपको दिख रहा है उतना उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, ठीक है। उतना यहाँ पर क्या हो जाएगा, LI कंडीशंस आपको मिल जाएगी। ये तो डिपेंडेंट थी तब 0 हो गई, पता चल गया, इसकी शकल सामने आ गई, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।